हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी आपको दिया गया है, जिसमें कि कई सारे चीज़ों को चेंजेस भी किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही चेयरमैन बदले थे तो उसी टाइम कई सारे आपके चेंजेस भी किए गए थे, जिसमें कि बिहार पुलिस में और साथ ही अगर देखा जाए तो जो भी आपका मत निषेध वगैरह जो भी एग्जाम अभी आपका करंटली अभी जो 14 तारीख को एग्जाम कंडक्ट होना है, तो आप देखेंगे कि कहीं पर से भी आपको किसी प्रकार का ना तो आपको क्वेश्चन वायरल वगैरह देखने को मिलेगा और ना ही तो किसी प्रकार का दूसरे अभ्यर्थी बैठ करके एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि बायोमेट्रिक को लेकर के भी देखा जाए तो 3 बार अपडेट किए जाने को लेकर के जो है अपडेट दिया गया है, जिसमें कि कई सारे चेंजेस किए गए। तो इस बार CSBC जो है पूरी तरह से सशक्त है, किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन वगैरह वायरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एज में आपको छूट दिया जाएगा, क्या सिलेबस में बदलाव रहेगा और आवेदन कब से एग्जैक्ट इसका भरा जाएगा। क्योंकि जब से बिहार पुलिस कांस्टेबल मुख्यालय की तरफ से जैसे कि आपको पता है कि अपडेट आपका दिया गया और साथ ही आप देख पाएंगे कि मुख्यालय के जैसे ही आपका जो है 21,000 आपको 391 पदों को लेकर के नोटिफिकेशन भेजा गया था, तो मुख्यालय की तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जो कि मैं आपको ऑथेंटिक आपको दिखाऊंगा क्या क्या वहां पर आपको अपडेट दिया गया और कब से एग्जैक्ट इसका फॉर्म आपका भरे जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है कि इसका जो फॉर्म आपका भरे जाएंगे हर एक बार आपका देखा गया है कि जैसे ही मुख्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आपको अपडेट किया जाता है तो मुश्किल से आपका 7 दिन के अंतर्गत जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका अपडेट कर दिया जाता है आवेदन को लेकर के। तो आप लोग बिल्कुल भी निसंदेह रहें कि आपके जो है 7 यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो मई का आपका फर्स्ट वीक है वहां से आपका फॉर्म भरना आपका जो है शुरू आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आपका 100%। तो इस प्रकार से चूंकि देखा गया और देख पाएंगे कि मुख्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया गया, तो मीन्स कि सारा कुछ आपका डिसीजन जो है कंप्लीटली आपका हो चुका है। और जैसे ही आप कैबिनेट डिसीजन पर जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि कैबिनेट डिसीजन इसका कब ही आपका हो चुका था, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि 13-14 हजार पदों को लेकर के जो है किया गया था। लेकिन वैकेंसी रोक करके देख पाएंगे क्योंकि महागठबंधन का भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है काफी ज्यादा वैकेंसी जहां जहां पर भी आपका अड़ा हुआ था सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देख पाएंगे DLRS में आपका वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कि अमीन को लेकर के और साथ ही आप देख पाएंगे कि अलग अलग वहाँ पर आपको वैकेंसी दिया है, कलर का भी दिया गया है। और ये कैसा पोस्ट आपका कलर का दिया गया है कि जहाँ पर कि आपको टाइपिंग नहीं मांगा गया है, जो आपका भी आपका करंटली अभी वैकेंसी आपका आया हुआ है, जिसमें कि कलर का पदों पर जो वैकेंसी आपको दिया गया है, जिसमें कि ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी देख पाएंगे किसी प्रकार का आपको टाइपिंग नहीं मांगा गया। और ये वैकेंसी जब भी दिया जाता है इसके पहले भी आपको दिया गया था, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। लेकिन इस बार क्या है कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका नहीं है, कुछ वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आपका पिछले बार दिया था, जो कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया था, सारा उसका जो वैकेंसी खत्म कर दिया गया था। तो वहां पर भी देख पाएंगे कई सारे आपके बिहार में वैकेंसी है, जो कि लगातार आपको अच्छे खासा पदों पर आपको देखने को मिल रहा है। तब हम लोग आते हैं बिहार पुलिस पर, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और चाहो तो आप उसमें फाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी देख पाएंगे तो काफी अच्छा खासा आपको सैलरी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल से आपको वैकेंसी दिया गया। ये जो आपका वैकेंसी दिया गया आपका 10+2 लेवल से, क्योंकि बिहार पुलिस का 10+2 लेवल से आपके वैकेंसी दिया जाता है, जिसमें कि देख पाएंगे थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, लेकिन वैकेंसी जो है काफी अच्छा खासा देखने को मिला है, जिसमें क्या 21,391 आप काफी इसमें जो हायर पोस्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार बिहार पुलिस के अंतर्गत इतना आपको यहाँ पर वैकेंसी आपको दिया गया है। इसके अलावा आवेदन की बात था तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको मई के फर्स्ट वीक से पॉसिबिलिटी है कि पूरी संभावना है 100% कि इसका आवेदन जो है आपसे जो है भरवाए जाएंगे, जिसमें कि एज में छूट को लेकर के जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख पाएंगे कि जो आपका प्रेस विज्ञप्ति देख पाएंगे बिहार पुलिस मुख्यालय, यानी मुख्यालय को जैसे ही आपका 21,000 आपको 391 पदों को लेकर के नोटिफिकेशन भेजा गया, तो जो है मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आपका 28/4/2023 को आपको किया गया था, जिसमें कि सारा कुछ यहाँ पर लोग डिटेल में देख पाएंगे कि बिहार पुलिस में देख पाएंगे सिपाही के 21,391 पदों के लिए जो है पदों पर जो है नियुक्ति होना है आपका, ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग देख पाएंगे 21,391। ये सारा कुछ आपको डिटेल में ऑफिशियल ऑथेंटिक आपका ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें कि महिलाओं के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए जो आपका रिजर्व है, जिसमें कि आपका जो है 7200 आपका जो 48 पद है, ये टोटल महिलाओं के लिए आपके जो रिजर्व यहाँ पर आपको रखे गए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एज को लेकर के जो आप लोगों का डाउट था, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि समान वर्ग के लिए मतलब कि आपके जो UR कैटेगरी से छात्र है, इसके लिए यहाँ पर देख पाएंगे 18 से आपका 25 ईयर्स तक आपका रखा गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डेट को एक्सटेंड करने को लेकर के किसी प्रकार का यहाँ पर आपका जो है अपडेट में आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। और ये जो आपका नोटिस दिया गया ये बिहार पुलिस की तरफ से दिया गया, तो मीन्स कह सकते हैं कि किसी प्रकार का डेट में आपको एक्सटेंड आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि आपके जो SSC GD में हुआ था कि इसमें 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको दिया गया था कोविड-19 को लेकर के, और साथ ही आपका जो 1 लाख पदों पर CRPF का नेक्स्ट आपको वैकेंसी आना है, तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन जैसे ही उसका अपडेट किया गया है, तो वहाँ पर भी देख पाएंगे कि 3 ईयर्स का
रिलैक्सेशन को लेकर के जो है उसी में आपको ऐड कर दिया गया है कि 3 ईयर्स का इसमें भी आपको जो एक्सटेंड एज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे किसी प्रकार के एज को लेकर के इन्होंने कंडीशन नहीं दिया है। और जबकि आपको पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनके द्वारा कहा भी गया था कि इस बार जो आपका वैकेंसी आएगा इसमें हाइट में भी आपको जो है जो आपका हाइट है इसमें भी डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन अपडेट किया है किसी प्रकार का हाइट में भी चेंजेस आपका नहीं किया गया। जो भी आपकी पुरानी भर्ती प्रक्रिया है सेम उसी को अपनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देख पाएंगे कि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से आपका 27 ईयर्स का रखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उसके लिए यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसमें कि 25 से आप जो है सॉरी यहाँ पर आप 25 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। जिसमें कि देख पाए अनुसूचित और जो अनुसूचित जनजाति है और जनजाति के अंतर्गत देख पाएंगे 18 से 30 ईयर्स, जिसमें कि आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो और देख पाएंगे गिरी रक्षकों को 5 वर्षों की जो है अधिकतम यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। तो जो भी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसके लिए भी देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 2 चरण में परीक्षाएं कंडक्ट होगा। और देखिए फिजिकल और मेरिट को लेकर के कुछ छात्र पूछ रहे थे कि फिजिकल के बेसिस पर मेरिट प्रिपेयर होगा या फिर रिटर्न के बेसिस पर। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि 2 चरणों में आपका जो परीक्षा आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आपका जो आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, दूसरा आपका फिजिकल होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपके मेरिट जो आपका प्रिपेयर होना है ये आपके रिटर्न के बेसिस पर नहीं बल्कि आपके फिजिकल के बेसिस पर होना है, जो कि आपकी पुरानी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है। अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी आपका एग्जाम आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका कंडक्ट हुआ है तो इसको मैं प्रीवियस ईयर जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया इसको मैं एनालिसिस आपको कराऊंगा और साथ ही मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसका जो सिलेबस आपका रहता है जिसमें कि जीके जीएस का आपको टोटल आपका 70 मार्क्स का वेटेज रहना है। और देखिए इसका जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आपका 12th के बेसिस पर आपका पूछा जाएगा, जिस प्रकार से हर एक बार आपका पूछा जाता है, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया। हालांकि कुछ जो है अफवाह भी था कि जो है 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जबकि यहाँ पर देख पाएंगे किसी प्रकार का चेंजेस जो है इनके द्वारा नहीं किया गया है। और यहाँ पर देख पाएंगे जीके जीएस का आपका 70 नंबर का आपका वेटेज रहना चाहिए, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग 27 से 28 नंबर यानी 30 नंबर का आप एवरेज लेकर के अगर चलते हैं तो 30 नंबर का लगभग आपका साइंस से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 40 नंबर जो होता है ये आपका जीके को कवर किया जाता है, जिसमें कि आपका करंट से भी क्वेश्चन रहता है। बाकी अगर देखा जाए तो जीके जीएस के अंतर्गत जितने भी आपका जितने भी आपका सब्जेक्ट आते हैं जीके के अंतर्गत लगभग सब्जेक्ट को जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो है टच किया जाता है। और इसमें देखा जाए तो काफी लंबा सिलेबस है, हालांकि कुछ आपके सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से कि लगातार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान में रखना है और साथ ही आपको उस तरह से जो है प्रिपरेशन भी करना है। इसके अलावा इंग्लिश से अगर देखा जाए तो 5 से 6 नंबर का आपका वेटेज इंग्लिश से रहता है। बाकी अगर मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो 7 से 8 नंबर आपका मैथ से रहेंगे, जिसमें कि हिंदी से अगर बात किया जाए तो इसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका जो लगभग जो हिंदी से आपके पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ आपका ये रहता है। 2-3 नंबर आपका फ्लक्चुएट आपका कर सकता है, जो कि बिहार पुलिस का किसी प्रकार का ऑथेंटिक इसका सिलेबस नहीं है कि किस सेशन से आपका कितना आपका पूछा जाएगा। इसमें एवरेज करके आपका पूछा जाता है, जिसमें कि 70 मार्क्स का आपका जीके पूछा जाता है, जिसमें कि 5 से 6 नंबर आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा, जिसमें कि मैथ की अगर बात किया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर हिंदी की बात किया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो एवरेज इसका रहा है हर एक बार। जिस प्रकार से अलग अगर कोई भी एसएससी चाहे रेलवे हो तो उसमें क्या होता है कि सेशन बाय सेशन रहता है कि मैथ से आपका इतना पूछा जाएगा और जीके से इतना पूछा जाएगा, रीजनिंग से इतना पूछा जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी उस तरह का किसी प्रकार का जो है सेशन में आपको बटा हुआ नहीं है कि किस सेशन से आपके कितने आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारा कुछ इसका जो है ऑफिशियल और ऑथेंटिक आपका अपडेट है। बाकी आप लोग अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म जो है ये आपके भराना आपका शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक आपका अपडेट है, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का अपडेट आता है या फिर एज को लेकर के काफी सारे छात्र पूछ भी रहे थे, तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं नीतीश कुमार को। तो हो सकता है कि मे भी आपको जो इसमें एक्सटेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी महागठबंधन का सरकार है, तो हो सकता है कि मे भी आपको एक्सटेंड देखने को मिल सकता है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम हुआ है इसको मैं एनालिसिस आपको कराने वाला हूं। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग जुड़ जाना। बिल्कुल मैं एनालिसिस के साथ आपको जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको मैं आपको कंप्लीटली आपको करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।